गुलाब अपनी कोमलता के लिए जाना जाता है, इसे प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इसकी पंखुड़ियों से गुलकंद भी बनता है। तो गुलाब है बहुत ही प्यारा और खूबसूरत पौधा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं दोस्तों, अगर वो जान लेंगे तो आपका जो गुलाब है बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ करेगा और बहुत ही सारे फूल देगा। आप देख रहे होंगे सामने मैंने लगाया हुआ है गुलाब का ये प्यारा सा पौधा। बहुत ही खूबसूरत फूल दे रहा है, बहुत बड़े-बड़े इस पर फूल आ रहे हैं। किस तरीके से मैं इसकी देखभाल करती हूँ, सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 10 टिप ऐसे दूँगी जो आपके गुलाब के पौधे में जान डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप दोस्तों गुलाब के लिए मैं देना चाहती हूँ। सबसे पहला टिप है इसकी मिट्टी। तो मिट्टी जब तक पौधे की अच्छी नहीं होगी तब तक जो पौधा है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसकी मिट्टी के लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी रहती है इस पौधे के लिए, जिससे इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए मैं बता देती हूँ आपको, इसकी मिट्टी बहुत अच्छी आपने बन कर तैयार हो जाएगी अगर मेरे तरीके से आप इस मिट्टी को बनाएंगे। 30% आप उसमें मिट्टी ले लीजिए, 30% खाद ले लीजिए। खाद आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं। 30% आपने उसमें कोकोपीट मिलाना है। 10% के लगभग आप उसमें सरसों की खली भी डाल दीजिए और नीम खली भी आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, भुरभुरी मिट्टी बनकर तैयार होगी। सामने जो प्लांट्स देख रहे हैं आप, सारे मैंने हार्ड प्रूनिंग करके छोड़े हुए हैं गुलाब के। अब दूसरे टिप की बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा टिप ये है कि पहले आपने मिट्टी बना ली, अब दूसरा टिप ये है आपने करनी है इसकी प्रूनिंग। तो प्रूनिंग कैसे करनी है? प्रूनिंग के लिए दोस्तों 2 होती हैं चीज़ें। एक तो सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, एक हार्ड प्रूनिंग होती है। जो सॉफ्ट प्रूनिंग होती है वो आप पूरे साल ही कर सकते हैं, और लेकिन जो हार्ड प्रूनिंग होती है गुलाब की वो की जाती है फरवरी एंड में और सितंबर एंड में। फरवरी एंड में इसे तैयार किया जाता है गर्मियों के लिए, और सितंबर एंड में इसे तैयार किया जाता है सर्दियों के लिए। तो सितंबर एंड में आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करके प्लांट को छोड़ दीजिए। जो भी शाखाएं सूखी हैं, जो भी शाखाओं पर पत्ते पीले पड़ चुके हैं, फूल सूख गए हैं, सारी चीज़ें आप कट कर दीजिए। और इस प्लांट पर जहाँ-जहाँ आप कट लगाएँगे, यानी कि जहाँ-जहाँ से आपने प्रूनिंग कर दी है, टहनी को काट दिया है, वहाँ पर आप इस पर हल्दी और सरसों तेल का मिक्स करके वो लगा दीजिए। 2 टिप मैं देख चुकी हूँ दोस्तों आपको, बहुत ही बेहतरीन टिप है, ज़रूर आज़माइएगा। तीसरा टिप अब मैं आपको बता देती हूँ। इस प्लांट को दोस्तों आपने, इस प्लांट पर जब भी फूल सूख जाएँ, पत्ते सूख जाएँ, उनको छोड़ना नहीं है। सूखे हुए पत्ते, फूलों को तुरंत हटा देना है। कैसे हटाना है? जैसे ही फूल और पत्ते सूख जाएँ, आपने उनको हटा देना है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि प्लांट जो है अपनी पूरी एनर्जी फूल बनाने में लगाता है, ख़ास तौर पे गुलाब का पौधा। तो बहुत सारी एनर्जी ये फूल बनाने में लगा देता है, और जितना भी आप इसको फर्टिलाइज़र, फूड, खाद सब देते हो ना, वो सारा का सारा ये फूल बनाने में लगा देता है। और जब फूल बन जाते हैं और बनने के बाद सूख जाते हैं ना, तो प्लांट दोबारा इसलिए फूल नहीं बना पाता क्योंकि सारी एनर्जी उस फूल में लग चुकी होती है। इसको दोबारा से रिकवर करने के लिए आपने क्या करना है, इन पुरानी शाखाओं को, पीले पत्तों को, गुलाब के सूखे हुए फूलों को तुरंत हटा देना है। उसके हटने से ये नई-नई ब्रांचेस दोबारा से प्लांट बनाएगा और दोबारा से बहुत ही सुंदर फूलों के साथ खड़ा हो जाएगा। तो ये टिप आपने ज़रूर आज़माने हैं। चौथा टिप दोस्तों आपको मैं बता दूँ इस पौधे के बारे में जो बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि खाद। गुलाब में दोस्तों यूँ तो बहुत सारी खाद डाली जाती है, बहुत सारे केमिकल भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आपको एक घर की बहुत ही अच्छी खाद मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, जिससे आपका जो फूल वाला पौधा है ये गुलाब, ये फूलों से भर जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, चाय की पत्ती लेनी है। चाय की पत्ती को पानी में उबाल लेना है और उसके बाद उसे छान कर सुखा देना है। ये जो उबली हुई चाय की पत्ती बनकर रेडी होगी ना सूख कर, ये इस पौधे की खाद के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी आप इसको सूखे पत्तों की खाद भी दे सकते हैं। सूखे हुए फूल, सूखे हुए पत्ते आप इसकी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि
सर्दियों के दिनों में जितनी आप इसकी मिट्टी को ना गर्म रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए सूखे हुए पत्ते इसकी मिट्टी में आप ज़रूर मिला दें। दूसरा, एक खाद मैंने आपको बताई चाय पत्ती की, एक और खाद बता देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को आप पानी में डिज़ोल्व करके दे सकते हैं इसे 15 से 20 दिनों में। अब ये बात आपने जान ली, 4 बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस प्लांट के लिए। अब बताती हूँ मैं आपको 5वीं बहुत ही ख़ास बात, कटिंग का टाइम। कटिंग का टाइम दोस्तों बहुत ज़रूरी है। कटिंग हमेशा आपने देख कर करनी है प्लांट में, ऐसे ही नहीं कभी भी आपने कैंची उठानी है और कटिंग कर देनी है। कटिंग का टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, तो इस टाइमिंग का आपने ध्यान रखना है। वैसे तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग, यानी कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फूलों को हटा देना, सूखे हुए फूलों को, वो तो आपने करते ही रहना है प्रूनिंग। जब भी फूल सूख जाए, 10 दिन में, 12 दिन में, जब भी फूल सूख जाए हटा देने हैं। लेकिन एक कटिंग होती है जिसका आपने ख़ास ध्यान रखना है, वो करनी है आपने सितंबर एंड में, मॉनसून सीज़न में, या फिर फ़ेब मंथ के एंड में। तो ये कटिंग आपने करनी है जिससे कि आपके प्लांट को ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छा जो है टाइम मिलेगा और बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा आपका प्लांट। ये ख़ास बातें आपने ध्यान रखनी है। 5 चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता चुकी हूँ इस प्लांट के बारे में जो बहुत ज़रूरी है। अब छठी बात बता देती हूँ इस प्लांट के बारे में, फर्टिलाइज़र। जैसे कि मैंने आपको बताया खाद ज़रूरी है, लेकिन फर्टिलाइज़र भी उतना ही ज़रूरी होता है पौधों में डालने के लिए। फर्टिलाइज़र के लिए दोस्तों आपने इसमें क्या करना है, हर 20 दिन में आपने इस प्लांट को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना है। और फर्टिलाइज़र बनाना पील बहुत अच्छा है इस प्लांट के लिए। बनाना के जो छिलके होते हैं ना दोस्तों, उन छिलकों को आपने पानी में भिगोना है और पानी में भिगोकर उस पानी को हफ्ते भर के लिए रख देना है। हफ्ते भर में वो पानी में सारे छिलके घुल मिल जाएंगे और उसके बाद आपने उसे छानना है और इस प्लांट में देना है। इस प्लांट के लिए बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है दोस्तों। जितना आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे उतना ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को आपने रोज़ रोज़ नहीं देना है, महीने में 1 बार ही देना है, या फिर 20 दिन में 1 बार देना है। मतलब रोज़-रोज़ नहीं देना है कि हफ्ते भर में आपका तैयार हो गया और आप हर हफ्ते फूलों के लिए डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि रोज़-रोज़ एक ही चीज़ अगर आप प्लांट को देते रहेंगे और फूलों के लिए, तो प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा और उसको जो है डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा इतना ज़्यादा। तो ये नहीं करना है आपने। जैसा कि दोस्तों हमारे साथ होता है, हम अगर एक ही चीज़, मान लो हम बर्गर खा रहे हैं, तो रोज़ ही अगर बर्गर खाते रहेंगे ना, तो एक दिन हम उस बर्गर से ऊब जाएँगे। तो ऐसा ही पौधों के लिए होता है दोस्तों। एक ही फर्टिलाइज़र को आप बार-बार मत दीजिए, बदल-बदल कर आप दे सकते हैं। कभी आपने बनाना पील का दे दिया, कभी अनियन पील का दे दिया, तो इस तरीके के फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनको भी काफ़ी टाइम के बाद, यानी कि 1-1 महीने के गैप में यूज़ करना, क्योंकि ताकि 1-1 महीने में ना आपका प्लांट उस चीज़ का ज़्यादा आदी ना बने और उसको फिर एकदम से 1 महीने बाद मिलेगी तो अच्छा रहेगा। रोज़-रोज़ अगर एक ही चीज़ को डालते रहेंगे तो प्लांट के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ग्रोथ रुक जाएगी प्लांट की, प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा। तो ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है। 6 टिप मैं आपको दे चुकी हूँ, अब 7वाँ टिप जान लेते हैं इस प्लांट के लिए। इस प्लांट को दोस्तों सर्दियों में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो अच्छी लगती है मंचिंग। जैसे कि आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं, ऊपर सूखे हुए पत्ते, सूखे हुए फूल आप देख पा रहे होंगे इसके गमले में। आप गमले में रख रहे हैं या ग्रो बैग में, किसी में भी आपने प्लांट को रखा हुआ है, तो उसकी मंचिंग कर दीजिए। मंचिंग करने से क्या होगा, प्लांट को ना ज़्यादा सर्द हवाओं से बचाया जा सकेगा और प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। यानी कि मिट्टी में मजबूती रहेगी, मिट्टी में जो जड़ें होती हैं उनमें मजबूती रहेगी, तो प्लांट जो है गर्म हवाओं से, सर्द हवाओं से बचा रहेगा। इसलिए मंचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से सूखे पत्ते डालकर ऊपर आप मिट्टी के ऊपर इस प्लांट को सर्द हवाओं से बचा सकते हैं। तो ये ख़ास ध्यान आपने रखना है इस प्लांट के लिए। 7 टिप मैं दे चुकी हूँ, 8वां टिप जान लेते हैं। 8वां टिप ये है दोस्तों, जैसे कि अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आगे आगे बढ़ जाएंगी, तो उस टाइम पर आपने गुलाब का क्या ध्यान रखना है। तो गुलाब को दोस्तों ऐसी जगह पे शिफ्ट करिए जहाँ पर इसको
कम से कम 4 घंटे की धूप मिले। जब भी धूप निकले इस प्लांट पर सीधी धूप पड़े, तो इसके लिए अच्छा रहता है, इसकी हेल्थ इम्प्रूव होती है और इसके फूल चमकदार आते हैं और खूबसूरत लगते हैं। तो ये आपने ज़रूर करना है। तो ये 8वां टिप था। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में 9वां टिप। 9वां टिप ये है दोस्तों, गमले का साइज़। गमले का साइज़ दोस्तों प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों गमले का साइज़। गमला दोस्तों जब भी आप चूज़ करें प्लांट को, जब भी घर पर लेकर आ रहे हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए बड़े गमले में लगाइए, क्योंकि दोस्तों ये सालों साल चलने वाला पौधा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक सीज़न के बाद मर जाएगा। तो ये सालों साल चलने वाला पौधा होता है। इसे कम से कम 12 से 14 इंच का गमला तो आपने देना ही देना है। अगर उससे भी बड़ा आप देना चाहते हैं, यानी कि 16 इंच का भी देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। बहुत अच्छा स्पेस चाहिए होता है प्लांट को बढ़ने के लिए, तो इसलिए इसको बड़ा गमला दिया जाता है। तो आप इसको बड़ा ही गमला जो है दीजिए। तो दोस्तों अब आ जाते हैं इस वीडियो के आखिरी टिप पर, यानी कि इस प्लांट के बारे में जो मैंने आपको जितने भी टिप दिए उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं लास्ट में आपको बता रही हूँ। दोस्तों जब भी आप प्लांट को लगा देते हैं ना, तो उसमें डेली डेली जब पानी देते हैं, उसके बाद हम एक चीज़ भूल जाते हैं। तो वो चीज़ ये होती है दोस्तों कि प्लांट को अच्छे से खाद मिल रही है, पानी मिल रहा है या नहीं, वो चीज़ हमें नहीं पता होती। और वो कैसे पता चलती है? वो ये होती है दोस्तों, अगर हम ऊपर ऊपर से प्लांट की परत पर पानी डालते रहेंगे, फूड डालते रहेंगे, फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे, तो वो प्लांट तक नहीं पहुँचेगा। तब तक नहीं पहुँचेगा जब तक आप प्लांट की गुड़ाई नहीं करते हैं। तो प्लांट को हमेशा कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं तो गुड़ाई करके दीजिए। गुड़ाई से दोस्तों प्लांट की जड़ों तक वो चीज़ पहुँचेगी। गुड़ाई से जड़ों को धूप भी मिलेगी और प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छी करेगा। ये सारे टिप दोस्तों अगर आप आजमाते हैं जो आज मैंने आपको बताए, एंड तक अगर आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर ये सारे टिप आप आजमाइएगा और इनको अपने गुलाब के पौधे पर यूज़ कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपका भी पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा और बहुत अच्छे अच्छे फूल देगा आपको, और आपको बिल्कुल भी इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से, इस जानकारी से कोई भी फ़ायदा अपने प्लांट से रिलेटेड पहुंचा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से आऊँगी एक नई जानकारी के साथ, एक नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।